तो संगत जी, सत्संग है डॉक्टर बजाज का, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था गुरु जी के श्री चरणों में। बहुत ही कठिन परिस्थितियों से वो गुजरे। गुरु जी ने उनसे कई बार बोला, मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा, मुझसे मांग, तू इधर उधर से कर्जे लेता रहता है। पर अंकल ने अपने लिए कभी गुरु जी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही कहा कि मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो संगत जी, जब इन अंकल के बड़े बेटे डॉक्टर पुनीत की शादी हो रही थी, तो फरीदाबाद शादी होनी थी। अंकल ने कार्ड्स तक छपवा लिए थे, 700 कार्ड्स, जिसमें कार्ड के ऊपर गुरुजी का स्वरूप था। अंकल बहुत खुश थे कि फरीदाबाद में गुरुजी चरण डालेंगे और सबको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। पर इनके जो बेटे हैं, उन्होंने गुरुजी से मिलकर बोला कि मैं चंडीगढ़ शादी करना चाहता हूँ, और गुरुजी ने लास्ट मोमेंट पर बोला ठीक है, चंडीगढ़ ही शादी करना। अंकल बड़े हर्ट होते हैं। उन्होंने इंक्वायरी करने की भी कोशिश नहीं करी अपने बेटे से, गुरुजी से, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अंकल को लगा कि जैसे एक अवसर उनके हाथ से छूट गया है फरीदाबाद में गुरुजी के को बुलाने का, सबको ब्लेस कराने का। और उसके बाद जब चंडीगढ़ में शादी हुई तो गुरुजी वहाँ पर भी नहीं पहुँचे, और उन्होंने अपनी संगत में अश्विनी अंकल को वहाँ भेजा। तो संगत जी, कहीं ना कहीं अंकल बहुत हर्ट हो गए थे, और उसके बाद डिप्रेशन में चले गए, अपने क्लिनिक भी जाना छोड़ दिया। उसके बाद एम्पायर स्टेट भी उन्होंने जाना छोड़ दिया, और मंदिर से सारे गुरुजी के स्वरूप हटाकर स्टोर रूम में रख दिए। तो सुधीर अंकल के इनके पास बहुत कॉल आते हैं जो गुरुजी की संगत हैं, कि गुरुजी आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हो उनके पास। पर अंकल ने कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद एक दिन गुरुजी ने खुद अंकल को लैंडलाइन पे कॉल करके पूछा कि तू मुझसे मिलने आ क्यों नहीं रहा, जब घर बैठ के भी मुझे याद कर रहा है। पर अंकल ने फ़ोन पर चुप रहे और रोने लगे। उसके बाद संगत जी, अंकल के ही एक फ्रेंड, जिनकी बेटी की शादी थी, वो भी गुरुजी की संगत थे। वहाँ पर उन्हें बुलाते हैं, और वहाँ पर गुरुजी भी जो बेटी थी उसको आशीर्वाद देने पहुँचते हैं। तो अब अंकल गुरुजी से वहाँ मिलते हैं शादी में। गुरुजी अपने बिल्कुल पास अंकल को बिठाते हैं। अंकल को फिर से गुरुजी की डिवाइन प्रेजेंस में रहकर बहुत अच्छा लगता है। और संगत जी, वापसी में आकर अंकल फिर से अपना मंदिर सजाते हैं, सारे स्वरूप गुरुजी के मंदिर में लगाते हैं। अंकल का कहना है कि गुरुजी महापुरुष हैं और वही सब कुछ जानते हैं। जब गुरुजी से दोबारा अंकल मिले तो गुरुजी ने यही बोला अंकल से कि देख, तू अपने गुरु को छोड़ नहीं पाया। अंकल घर आके खूब रोए, और उसके बाद उन्होंने गुरुजी ने बोला कि मुझे पता चला कि तुझे ये बुरा लगा कि मैंने तेरे बेटे की साइड ली, जबकि तू मुझे पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है, और तूने ही अपने बेटे को मेरे से जोड़ा। तो उन्होंने बोला कि कभी भी इस चीज़ का घमंड नहीं करना कि तुम इस संगत को मेरे पास लेकर आए। और दूसरी चीज़, चंडीगढ़ में ही शादी करना तुम्हारे बेटे के लिए एक अच्छी शुरुआत थी, उसके मैरिज लाइफ के लिए। तो मुझे पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया।